कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाह कि ए पैगम्बर ये आप पर अल्लाह का रहम है, लिन्त लहुम कि आप लोगों के लिए नर्म हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पुरसुकून मिजाज रखते हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न अगर आप सख्त मिजाज के होते, ए पैगम्बर, ए रसूल, ए प्रॉफिट, अगर आप सख्त मिजाज होते, गलीज़ल क़ल्ब और आपका दिल सख्त होता, लन फ़द्दू मिन हौलिक तो ये जो आपके दीवानों की जमात आपको नज़र आ रही है, ये जो आपके मानने वाले आपको अपने सामने नज़र आ रहे हैं, लन फ़द्दू मिन हौलिक ये कब के आपके पास से हट करके दूर हो चुके होते। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की एक बहुत ही अहम सिफत को बयान किया है। वो सिफत ये है कि पैगम्बर इस्लाम नर्म मिजाज, आपकी तबीयत में तेज़ी नहीं थी, आप सख्त मिजाज नहीं थे, आप सख्त दिल के नहीं थे, बल्कि सॉफ्ट हार्टेड थे, नर्म दिल रखते थे, नर्म तबीयत रखते थे, नर्म मिजाज रखते थे। और इस बात की गवाही खुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी कि पैगम्बर लोग जो आप पर ईमान ला रहे हैं, आपकी बातों को कबूल कर रहे हैं, आपके पास आकर के आपके चाहने वालों में शामिल हो रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपका नरम मिजाज का होना है, आपका अच्छी और प्यारी तबीयत का मालिक होना है। इस चीज़ से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि जब पैगंबर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि आप पैगंबर हैं, अल्लाह की वही आप पर नाजिल होती है, अल्लाह का मैसेज आपको पहुंचता है, लेकिन अगर आपकी मिजाज, आपकी तबीयत और आपका मिजाज सख्त होता तो लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, भले से आप पैगंबर हैं। तो अगर हमाशुमा आप और हम अपने मिजाज में सख्ती रखने वाले होंगे, अपनी तबीयत में अक्खड़पन रखने वाले होंगे, तो यकीनन हमारे पास भी कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। तो जिस तरह पैगंबर के पास उनके चाहने वाले सिर्फ इस वजह से जमा हुए कि आप एक अच्छा अखलाक रखते थे, आप एक अच्छी तबीयत रखते थे, आप एक अच्छा मिजाज रखते थे, इसी तरह क़यामत तक के लिए अल्लाह ने एक उसूल बयान फरमा दिया कि जितने भी लोग क़यामत तक के लिए आएंगे, ये उनके लिए मैसेज है, ये उनके लिए पैगाम है कि वो भी अपनी तबीयतों में नरमी पैदा करें, अपने मिजाज में नरमी पैदा करें। अगर अपने मिजाज में नरमी और तबीयत में आसानी पैदा करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपके मुहिब्बीन में शामिल होते चले जाएंगे। हुजूर की नरमी के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं एक ख़ास पहलू पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ख़ास पहलू ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के जज्बात की बड़ी कदर करते थे, लोगों की फीलिंग्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाई, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया। आप अपने कौल के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए, अपनी पूरी ज़िंदगी के ज़रिए लोगों को हमेशा खैर और भलाई पहुंचाते रहे। आपने ना कभी अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई और ना कभी अपने किसी फ़ेल और अमल के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुंचाई। मैं चाहता हूं कि कुछ मिसालें इसकी आपके सामने पेश करूं कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जज्बात की कितनी कदर की है और लोगों की फीलिंग्स की कितनी रिस्पेक्ट की है। हदीस शरीफ है मुस्लिम शरीफ की कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके किसी सहाबी ने, किसी कंपेनियन ने आपकी दावत की और आपके साथ साथ आपके कुछ दूसरे साथियों की, सहाबा की भी दावत की। अब जब हुजूर अपने सहाबा के साथ उस शख्स के यहाँ पर दावत में शरीक होने के लिए पहुँच गए, दस्तरखान सजा दिया गया, दस्तरखान पर हुजूर भी बैठ गए, हुजूर के साथी भी बैठ गए, खाना शुरू हो गया। अब उनमें से एक शख्स ने कहा कि इन्नी साइमुन, कि मैं तो रोज़े से हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब दस्तरखान सजा हुआ है,
सब लोग दस्तरखान पर बैठे हैं, पैगंबर भी दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना शुरू हो रहा है और एक साहब ने कहा कि इन्नी स्वाइमुन, में रोजे से हूं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। अब जब पैगंबर ने ये देखा कि बाज़ाब्ता तौर पे खाने का इंतजाम किया गया, बाज़ाब्ता तौर पर पूरी महफिल को सजाया गया, और अब एक साहब ये कह रहे हैं कि मैंने तो रोजा रखा हुआ है और मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दआकुम अखूकुम, कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दावत की, व तकल्लफ़ लकुम, और जाहिर सी बात है दावत कोई आसानी से तो हो नहीं जाती है, उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है, खाना तैयार करना पड़ता है, सामान मार्केट से लाना पड़ता है, एक मशक्क़त उठानी पड़ती है। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दावत की, तुम्हारे लिए मशक्क़त उठाई, सुम्मा तक़ूल, फिर तुम ये कह रहे हो कि इन्नी साइमुन, कि मैं रोजे से हूं। हुजूर ने फरमाया, अफ्तिर सुम्मा सुम यौमन मकानहू, कि ए सहाबी अपने रोजे को तोड़ो और रोजा तोड़ करके ये जो तुमको दावत दी गई है इस दावत में शरीक हो जाओ, खाना खाओ। अब जाहिर सी बात है ये रमजान के रोजे तो थे नहीं, ना रमजान के रोजों में कोई दावत करता है, ये नफली रोजा था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मेजबान के दिल को रखने के लिए, उसके जज्बात की कदर सिखाने के लिए हुजूर ने कहा रोजा तोड़ो और खाना खाओ। इसलिए कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो उसकी दिल शिकनी होगी। नफल रोजा है, नफल रोजा तो बाद में रखा जा सकता है, लेकिन अगर इस मेजबान की दिल शिकनी हो गई और उसके दिल के अंदर ये कसक और ये एहसास बाकी रह गया कि मैंने तो दावत की थी और मेरे यहां पर आकर के इन्होंने खाना नहीं खाया, तो इसकी तुम कज़ा कैसे करोगे, इसको तुम कैसे रखोगे। रोजा तो बाद में भी रखा जा सकता है, लेकिन दिल बाद में नहीं रखा जा सकता। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेजबान के एहसास की कदर करते हुए रोजा तोड़ने का हुक्म दिया और रोजा तोड़ करके खाना खाने का हुक्म दिया। इसी तरह एक मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। अभी आदाब मजलिस की बात हो रही है कि जिस वक्त हम मजलिस में बैठे हों तो मजलिस में बैठा होने के दौरान हमें किस तरह लोगों के जज्बात की कदर करनी चाहिए, ये भी हुजूर ने सिखाया। तो एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। अब मस्जिद में पूरी मस्जिद खाली थी, मस्जिद में कोई नहीं था। एक साहब मस्जिद में आए। अब जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, तहर्रक लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देख करके थोड़ा सा अपनी मजलिस से खिसक गए और थोड़ा सा अलग होकर के बैठ गए। हालांकि पूरी मस्जिद खाली थी, मस्जिद में बेपनाह जगह मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां पर बैठे हुए थे अपनी मजलिस से आप तहर्रका, थोड़ा सा खिसक गए। अब हुजूर से कहा गया, क़ील लहू या रसूल अल्लाह अल मकानु वासिउन, कि या रसूल अल्लाह जगह तो बहुत सारी थी, ये जो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है ये कहीं भी बैठ सकता था, आपको अपनी जगह छोड़ करके खिसकने की जरूरत तो नहीं थी ना, आप क्यों अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल मुमिनी हक्कन, कि जो तुम्हारा भाई मेरे पास मस्जिद में आया है इसका हक बनता है कि इसकी इज्जत की जाए, इसका हक बनता है कि इसके जज्बात की कदर की जाए। मुझे मालूम है कि मस्जिद के अंदर बेशुमार जगह मौजूद है, ये आकर के कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन मैंने अपनी जगह छोड़ करके थोड़ा दूसरी जगह जाकर के बैठ गया, इसलिए ताकि इसके जज्बात की कदर हो, ताकि इसको एक अच्छी फीलिंग आए और ये महसूस करे कि मेरी इज्जत की गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजलिस के आदाब सिखा दिए और बता दिया कि जब कभी तुम किसी मजलिस में बैठे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा भाई आए तो जरा उसको रिस्पेक्ट दो, उसको एक अच्छी फीलिंग दो, उसको लगे कि मेरी इज्जत की जा रही है, उसको लगे कि मेरी ताज़ीम की जा रही है। ख्वाह वो ज़बान के ज़रिए हो, कह कर के आइए तशरीफ़ ले आइए बैठ जाइए, या अगर ज़बान से नहीं कर सकते तो थोड़ा सा खिसक जाएं, लेकिन होना ये चाहिए कि उसको एहसास हो कि मेरी इज्जत की गई है, मुझे रिस्पेक्ट दी गई है। तो मजलिस के आदाब हुजूर ने सिखा दिए और कैसे जो है मजलिस में जज्बात की कदर करनी है वो भी सिखा दिया। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम हो, यानी कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मुसलमानों के जज्बात की कदर करनी है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों के जज्बात की भी कदर कीजिए, इसलिए कि वो भी इंसान हैं, उनके सीनों में भी दिल धड़कता है, उनके भी जज्बात हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स हैं, उनकी भी आप कदर कीजिए। एक हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह बैठे हुए थे, मर्रत बिही जनाज़तुन,
एक यहूदी का जनाजा आपके पास से गुजरा, उस वक्त आप बैठे हुए थे, खड़े नहीं थे। एक यहूदी का जनाजा, अब जाहिर सी बात है यहूदी मुसलमान तो होता नहीं है, नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो यहूदी का जनाजा गुजरा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जनाजे को देख करके खड़े हो गए। अभी बड़ी अजीब बात हो गई कि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और हमारे प्रॉफिट उसको देख करके खड़े हो गए। तो आपसे कहा गया या रसूलुल्लाह ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप इसको देख करके क्यों खड़े हो गए? तो हुजूर ने फरमाया अलैसत नफ्सन, कि क्या ये इंसानी जान नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? अगर मैं इसको देख करके खड़ा हो गया तो मैंने कौन सा गुनाह कर लिया? भले से मुसलमान नहीं है लेकिन इंसान तो है, और जब इंसान है तो मेरे खड़ा होने में कोई हरज नहीं है। इस हदीस से ये पता चला, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जनाजा गुजर जाता और हुजूर खड़े ना होते तो वो जो सारे लोग उस जनाजे के साथ आए थे उनको क्या मैसेज जाता? उनको क्या लगता कि ये मुसलमानों का पैगंबर है, हमारा जनाजा गुजरा, हमारे घर पे मैयत हुई, हमारे घर पे मौत हो गई, और इनसे इतना भी ना हुआ कि खड़े हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन गैर मुस्लिमों के जज्बात की कदर की, और आप जो है उस जनाजे के लिए खड़े हो गए ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि भाई हमने आपके जज्बात की कदर की है। भले से जनाजा आपका है, आप गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम आपके जज्बात की भी कदर करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने गैर मुस्लिमों के जज्बात की भी कदर की है। इसी तरह कुछ लोग वो होते हैं कि जिनको जो कि बहुत ज़्यादा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, और बतौर ख़ास हुजूर के ज़माने में तो देहात और भी ज़्यादा देहात थे, कोई जो है तालीम के ज़राए मौजूद नहीं थे, पढ़ने लिखने की चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो लोगों को आदाब नहीं मालूम थे कि किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो एक बद्दू जो कि देहात का रहने वाला था, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी के अंदर आया, और आने के बाद मस्जिद में आकर के उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। और मस्जिद भी कौन सी? मस्जिद नबवी। ये वो मस्जिद है कि जिसको हुजूर ने खुद तामीर किया, ये वो मस्जिद है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ नमाज अदा करते थे। तो एक बद्दू आया, और आने के बाद उसने मस्जिद नबवी के अंदर, इतनी मुतबर्रक और मुबारक मस्जिद के अंदर आकर के पेशाब करना शुरू कर दिया। अब जब सहाबा किराम ने देखा कि मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, मस्जिद जो कि अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद जो कि तिलावत कुरान की जगह है, वहां पर आकर इसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम दौड़ पड़े उसको रोकने के लिए, लेकिन देखिए इस वक्त पैगंबर ने क्या किया। पैगंबर ने कहा मह मह, रुक जाओ, इसको कुछ ना कहो और इसको पेशाब कर लेने दो। चुनांचे जब वो शख्स उसने पेशाब कर लिया और पेशाब करके फारिग हो गया, तब रसूलुल्लाह ने उसको अपने करीब बुलाया, और अपने करीब बुलाने के बाद बड़े ही प्यार से उसको समझाया कि इन्न हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुह लिशैइन मिन हाज़ल बउल वलल क़ज़िर, कि ये जो मस्जिदें हैं ये पेशाब पखाने की जगह नहीं है, ये मस्जिदें गंदगी फैलाने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, बल्कि ये मस्जिदें तो अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई जाती हैं, वस्सलात, और नमाज के लिए बनाई जाती हैं, व क़िराअतिल कुरान, और कुरान मजीद की तिलावत के लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, और उन्होंने जो है उसके पेशाब पर पानी बहा करके उसको साफ कर दिया। अब आप ज़रा गौर कीजिए, हुजूर चाहते तो ये भी कर सकते थे कि जिस वक्त सहाबा दौड़ रहे थे उस शख्स को वहीं पर रोकने के लिए आप कहते कि हाँ रोको, और रोकने के बाद इसको मस्जिद से आउट कर दो, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। लेकिन कुरान में क्या कहा गया है कि लिन्त लहुम, आप लोगों के लिए नर्म हैं, सख्त नहीं है, आपके मिजाज में अक्खड़पन नहीं है, आपके मिजाज में तेजी नहीं है, आप मामलात को नरमी के साथ डील करते हैं, आप मामलात को प्यार और मोहब्बत के साथ डील करते हैं। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो पेशाब कर रहा था मस्जिद के अंदर, उसको पेशाब करने दिया, और उसके बाद जब वो फारिग हो गया तब उसको प्यार से समझाया, मोहब्बत से समझाया, ताकि उसकी दिल शिकनी ना हो। भाई उसको तो आदाब मालूम नहीं थे ना, अगर उसको आदाब मालूम होते कि भाई मस्जिद में पेशाब नहीं किया जाता तो पेशाब करती नहीं वो, उसको तो पता ही नहीं था ना। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको डांटना शुरू कर देते, उसको डपटना शुरू कर देते, या उसकी पिटाई करवा देते, तो वो क्या मैसेज लेकर के जाता? उसको तो ये लगता कि मुझे तो मालूम नहीं था और पैगंबर ने जो है मेरे साथ ये सलूक किया। तो पैगंबर ने जो है उसके उज़्र को समझा, और वो जहां पर मिस्टेक कर रहा था उसको महसूस किया कि चूंकि लोगों को पता नहीं होता कि मस्जिदें किस काम के लिए बनाई जाती हैं, लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको प्यार से समझाया, बुझाया, और जो है मस्जिद से उसको फिर बाद में जो है निकाल दिया।
तो ये हमारे नबी की नर्म मिजाजी है कि अगर गैर मुस्लिम का जनाजा आ जाए तो आप जो है लोगों के जज्बात की कदर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर कोई जो है अनपढ़ और गवार शख्स मस्जिद में आकर के पेशाब करने लगता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, ये नहीं कि उसके साथ जो है सख्ती का बर्ताव करें। अब इसी तरह औरतों के साथ हुजूर का रवैया देखिए। औरतों के साथ कहा जाता है ना कि औरतें नाजुक होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब हुजूर को देखिए कि हुजूर ने औरतों के साथ कैसा रवैया रखा है और उनके जज्बात की कितनी कदर की है। रिवायत में आता है कि मदीने के अंदर एक ऐसी औरत थी कान फी अक़लिहा शै, कि वो मेंटली माजूर थी, दिमागी तवाज़ुन उसका सही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होता है तो लोग उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते, न उनके पास उठना बैठना पसंद करते हैं। और ऐसा शख्स जब भी लोगों के करीब आता है तो लोग दूर भाग जाते हैं, नहीं बैठना पसंद करते, न उसको अपने पास बैठाना पसंद करते हैं। यह आमतौर से रवैया है लोगों का। तो रिवायत में आता है कि मदीने के अंदर एक ऐसी औरत थी कान फी अक़लिहा शै, मेंटली माजूर थी, पागलपन जो है उसके ऊपर सवार था। लेकिन जब उसको कोई ज़रूरत होती, जब उसको कोई हाजत होती तो वो खातून रसूलुल्लाह के पास आती और आने के बाद कहती या रसूलुल्लाह इन्नली हाजतन, कि या रसूलुल्लाह मेरी एक ज़रूरत है, उसको पूरा कर दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते या उम्म फुलान उन्जुरी इला अय्यि तरीक़िन शि'त, कि ए खातून चलो तुम्हारा जो काम है मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पागल खातून के साथ जाते, उसके काम को पूरा करते और वो जो काम कराना चाहती थी वो काम करते और काम कर करके वापस आते। और इतना ही नहीं, हदीस में तो यहां तक आता है युनाजीहा हत्ता क़दत हाजतहा, कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात करके उसका दिल भी लगाते रहते, गुफ्तगू करते उससे। यानी कि जिससे कोई गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता उससे पैगंबर गुफ्तगू करते, जिसको कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता पैगंबर उसके साथ जाकर के उसका काम करके आते। और वो भी कौन है? पागल, जिसकी अक्ल जो कि मेंटली माजूर है, जिसको लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, जिससे बातचीत करना पसंद नहीं करते। लेकिन पैगंबर का तरीका यह है कि पैगंबर उससे बात भी कर रहे हैं और उसके काम को भी पूरा कर रहे हैं। इससे मैसेज क्या मिला? इससे मैसेज ये मिला कि जब पैगंबर पागलों के जज्बात की कदर कर रहे हैं, जब मेंटली माजूर लोगों के जज्बात की कदर कर रहे हैं, तो जो हमारे अजीज़ व अकारिब हों, हमारे जान पहचान के लोग हों, जिनके साथ हमारा रोज़मर्रा साबिक़ा पड़ता रहता है, उनके जज्बात की हमें कितनी कदर करनी चाहिए। जब इस्लाम के अंदर जो मेंटली माजूर है उनके जज्बात की इतनी कदर है, तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, उनके जज्बात की तो हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। अब औरतों के बारे में आपने सुन लिया, बच्चों के साथ हुजूर का रवैया क्या था, बच्चों के जज्बात की आप कितनी कदर करते थे, इसको भी सुनते चले। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अनस, और ये वो सहाबी हैं जो कि 10 साल की उम्र में हुजूर के पास आ गए थे और हुजूर की खिदमत में लगे रहते थे। इनकी वालिदा ने हुजूर के पास इनको भेज दिया था, हुजूर के कामकाज करते रहते थे हज़रत अनस। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस को कुछ काम दिया कि आप जो है ये काम जा कर के करो। हज़रत अनस ने सुन लिया काम, और काम सुनने के बाद फिर वो काम करने के लिए मजलिस से बाहर चले भी गए। लेकिन बाहर जब वो गए तो देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो हज़रत अनस उन बच्चों के साथ खड़े होकर के उनका खेल देखने लगे। और भेजा किसने था? पैगंबर ने, कि जाओ फुला काम जा करके करना। लेकिन वो मजलिस से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद बच्चों के साथ खड़े होकर के खेल देखने लगे। अब जब काफ़ी टाइम हो गया और काम नहीं हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बाहर निकले और जाकर के उनको तलाश किया, तो देखा कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सोचिए कि अगर हमने किसी को कोई ज़रूरी काम दिया हो और वो शख्स काम करने के बजाय बाहर जाकर के खेल में लग जाए तो कितना गुस्सा आएगा, कितना मूड ख़राब होगा। लेकिन अब पैगंबर का रवैया देखिए, पैगंबर ने ऐसे मौके पर क्या किया। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर मेरे पास आए और मैं बच्चों के खेल को देख रहा था। आने के बाद क़द क़बदा बिक़फ़ाया मिन वराई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे से मेरे गर्दन को पकड़ा, और पकड़ने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा, नज़रतु इलैहि व हुवा यदहक, मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि इस मौके पर हुजूर ने डांटा नहीं, डपटा नहीं, बल्कि आपने उसके जज्बात की कदर की और आपने ये समझा कि बच्चा है,
खेल हो रहा था तो खेल देखने लगा, आपने उसकी भी जज्बात की कदर की कि बच्चा है खेल देखने लगा, कोई बात नहीं है, और आपने डांटा डपटा नहीं। इसके बाद आपने कहा या उनैस कि अनस, जो मैंने तुमको काम दिया था जाओ जाकर के वो काम तो कर लो, वो काम कर लो जाकर के। पैगंबर ने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत अनस को वापस भेज दिया। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कहा है कि मैंने जो है 10 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह करके उनके कामों को किया, उनकी खिदमत को अंजाम दिया, लेकिन इस 10 साल की मुद्दत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैगंबर ने, अगर मैंने कोई काम कर लिया हो तो पैगंबर ने यह कहा हो कि तुमने क्यों कर लिया, और ना कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया हो तो डांट करके कहा हो कि क्यों नहीं किया। क्योंकि बच्चे थे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह औरतों के जज्बात की कदर करते थे, इसी तरह आप बच्चों के जज्बात की भी कदर करते थे। आपकी नज़र में जो है जो भी सामने होता, खा वो बच्चा हो, उसके भी जज्बात की कदर की जाती थी, और अगर वो औरत है उसके भी जज्बात की कदर की जाती थी, और अगर कोई बड़ा है तो उसके जज्बात की भी कदर की जाती थी। और मुलाकात का अंदाज देखिए आप पैगंबर की, कि जब आप किसी से मुलाकात करते थे तो मुलाकात का अंदाज आपका कितना निराला था। हदीस के अल्फाज हैं कि काना इज़ा लक़ियहु वाहिदुम मिन अस्हाबिही क़ामा मअहु फलम यंसरिफ हत्ता यकून अर्रजुल यंसरिफ अन, कि जब कोई आपसे मुलाकात करता और खड़े होकर के मुलाकात करता, तो जब तक वो शख्स खड़े होकर के आपसे बातचीत करता रहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खड़े होकर के बात करते रहते, और जब तक उस मजलिस से नहीं जाते, जब तक उस जगह से नहीं हटते, जब तक कि वो शख्स जो है उस मजलिस को छोड़ करके नहीं चला जाता। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये, इस पर अमल करना कितना मुश्किल है, इस पर अमल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर अमल करके दिखाया कि जब तक दूसरा शख्स जो है उस मजलिस को छोड़ करके नहीं चला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस के अंदर मौजूद रहते और मजलिस को बर्खास्त नहीं करते जब तक कि वो शख्स खुद ना चला जाता। तो हमारे पैगंबर ने जो है कदम कदम पर लोगों के जज्बात की कदर की है, लोगों के एहसासात की कदर की है। पूरी ज़िंदगी में जो है बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि पैगंबर लोगों के जज्बात की कदर कर रहे हैं। हमें जो है इन तमाम रिवायतों को सुनने के बाद ये मैसेज और ये पैगाम लेना चाहिए कि आज से हमारे गिरदो पेश में, हमारे घर के अंदर, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीज़ो अकारिब में या हमारे पड़ोसियों में जो भी लोग हमको मिलेंगे, हम उनके जज्बात की कदर करेंगे, और हम इस नियत के साथ करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट, अपने पैगंबर की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।